बिहार की धरती पर इतिहास लिखा जा रहा है और यह इतिहास सिर्फ चुनावी आंकड़ों का नहीं है। यह जनता के गुस्से का इतिहास है, यह बदलाव की आकांक्षा का इतिहास है और सबसे बड़ी बात, यह सवालों का इतिहास है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ और आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि 60.42% वोटिंग सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह बिहार की जनता का मैंडेट है या उनकी आवाज़ है। क्योंकि एक मुद्दा जो बिहार को झकझोर रहा है कि बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, अपनी धरती को छोड़कर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों बिहार का नौजवान मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में मजदूरी कर रहा है, क्यों उनके सपने बिहार में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया। महिला कल्याण योजनाओं का दुरुपयोग चुनावी जुमलेबाजी से हो रहा है। अब एक तरफ आरजेडी के 90 दशक के दौर को जंगल राज कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की प्रशासन की दुहाई। लेकिन सच क्या है? इस मुहिम से लोकतंत्र पर एक सवाल खड़ा है और सबसे बड़ा मुद्दा कि चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो एक नए दस्तावेज लाओ। आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सब मान्य नहीं होगा। 11 दस्तावेज चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह चुनाव आयोग की तानाशाही है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि शपथ पत्र दाखिल करो या फिर देश से माफ़ी मांगो। यह लोकतंत्र मजाक है या फिर लोकतंत्र की रक्षा जनता को अब तय करना है। अब बात करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। एनडीए का दावा है कि 145 से 160 सीटें का प्रोजेक्शन हमारा होगा। अमित शाह का दावा है कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे हम। और वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए की वापसी तय है। अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन की उम्मीद में 70 से 112 सीटों का अनुमान है। युवाओं में तेजस्वी की अपील मजबूत है, क्योंकि रोजगार और सामाजिक न्याय का एजेंडा युवाओं के लिए अहम मुद्दा बन चुका है। प्रशांत किशोर का जनसुराज के लिए 8 से 11% वोट शेयर, 4-6 सीटों की संभावना, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। बेगूसराय में 67.32% की वोटिंग, गोपालगंज में 64.96% की वोटिंग और मुजफ्फरपुर में 64.63% की वोटिंग। यह आंकड़े बता रहे हैं कि जनता जाग चुकी है। मैंने बिहार के गांवों, कस्बों और शहरों की जनता का संकट देखा है। युवा चिल्ला रहे हैं कि रोजगार चाहिए, उनके माता पिता कह रहे हैं कि शिक्षा चाहिए और किसान कह रहा है कि सड़क चाहिए और हर बिहारी कह रहा है कि साहब हमें इज्जत चाहिए। नीतीश कुमार की 15 साल के विकास के दावे, सुशासन की बात, और दूसरी तरफ तेजस्वी की युवा ऊर्जा परिवर्तन का दावा, रोजगार का सपना। इससे एनडीए को बढ़त है, लेकिन जीत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि नीतीश का अनुभव और संगठन जेडीयू प्लस बीजेपी की गठबंधन को मजबूत बनाता है। सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था में सुधार या विकास की कहानी को बयां करता है। वहीं एक तरफ 2020 में एनडीए की जीत में महिलाओं की भूमिका भी निर्णायक थी और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री की रैलियां काफ़ी असरदार हैं। लेकिन महागठबंधन चुनौती दे रहा है। क्यों? क्योंकि युवा नाराज है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और यह लड़ाई टक्कर की है। किसी को भी आसानी से बहुमत नहीं मिलेगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर को रिजल्ट, और तब पता चलेगा कि क्या बिहार ने सुशासन को चुना या फिर बिहार ने परिवर्तन को चुना। क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह बिहार का भविष्य है। यह 13 करोड़ बिहारियों का फैसला है। वो एक कहावत बना कि एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन अब देखे कि ई बा कि 13 करोड़ बिहारी के करीब पर भारी। 14 नवंबर और एक इतिहास का इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो बिहार बोलेगा, हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।